अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत हलीमा सादिया के गांव में, वादी बनी साद, जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल की उम्र में बकरियाँ चराया करते थे। आज मैं आपको इस गांव की ज़ियारत करवाऊँगा और यहाँ पर एक और भी वाक़या पेश आया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, जिसे आप शक्के सदर कह सकते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्तों के ज़रिए आप सल्लम का दिल निकलवा कर आब ज़मज़म के पानी से धुलवाया गया, क्योंकि हर इंसान के दिल में एक जगह होती है जहाँ पर शैतान अटैक कर सकता है। बेशक हमारे नबी सल्लम इस चीज़ से पाक थे। आइए अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ हज़रत हलीमा सादिया का घर था और हमारे नबी वसल्लम उसी घर में सोया करते थे। और ये सारी वादी की भी मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। यहाँ पर एक और कब्रस्तान भी है जो मेरी बैक साइड पे आप पीछे देख रहे हैं, मैं आपको इसकी भी ज़ियारत करवाऊँगा। और एक और पॉइंट जहाँ पर शक्के सदर किया गया, इंशाल्लाह मैं आपको उसकी भी ज़ियारत करवाता हूँ। आप सल्लम की निस्बत से ये इतनी प्यारी जगह है, यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। 1400 साल पहले इस छोटे से एरिए में एक वादी बसा करती थी और इसी वादी में आप सल्लम ने अपना बचपन गुजारा। जी, ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर था, जिसे आप खैमा कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त घर नहीं थे, खैमे थे। और जो ट्राइब हैं वो घर नहीं बनाते, वो खैमे बनाते हैं, क्योंकि उनको मूव होना होता है एक एरिया से दूसरे एरिए में। तो ये है वो पॉइंट यहाँ पर लोगों ने नमाज बिछाई है, आकर नमाज भी पढ़ते हैं। हम भी मगरब की नमाज हमारी डाई है कि इंशाल्लाह यही इसी पॉइंट पर अदा करें। इसके साथ आगे ये जो चार दीवारी है, इसमें ये कब्रिस्तान था इस वादी का, और इनके जो है अभी तक कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं। आपको इंशाल्लाह वहाँ की भी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे, लेकिन सूरज जो है वो उसका टाइम कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले वो पॉइंट आपको दिखाएं जहाँ पर हज़रत पाक सल्लम का जो है सीना चाक किया गया था। हाँ, इंशाल्लाह आपको वो इसी यहाँ से नज़दीक ही है, हम आपको वो विज़िट करवाते हैं। उसके बाद आपको इंशाल्लाह कब्रिस्तान की भी ज़ियारत करवाएंगे। ये है वो जगह जहाँ पर फरिश्तों ने आप सल्लम का सीना चाक करके आपके दिल को निकाल कर आब ज़मज़म के पानी से धोया था। मैं इसके अंदर जाता हूँ। ये है वो पॉइंट। मैं सऊदी अरेबिया की बहुत ज़्यादा जगहों पर मैंने विज़िट किया है। वीडियोज़ तो मैं अब बनाने शुरू किए हैं, मैंने पहले वीडियोज़ में मैं नहीं बनाया करता था। लेकिन यकीन करो ये कितना खुश नसीब इलाका है, कितनी खुश नसीब जगह है, जहाँ पर हज़रत पाक सल्लम 4 साल की उम्र में यहाँ पर बकरियाँ चराया करते थे। और आप सल्लम की बरकत से इस इलाके में हरियाली आ गई थी। और मैं ताइफ से निकला हूँ, ताइफ के बाद का सारा जो एरिया है हरियाली नहीं है। जैसे ही मैं इस वादी में आया हूँ, यहाँ पर फिर मुझे हरियाली देखने को मिल रही है। आज से 1400 साल पहले तो पता नहीं कैसे हालात थे, कैसा टाइम था, कैसा मौसम था, लेकिन हरियाली माशाल्लाह अब भी इसमें है। लेकिन वो ट्राइब तो यहाँ से अब मूव कर चुके हैं। ये एक जो सड़क है ये जा रही है यहाँ से आधा किलोमीटर आगे एक गांव है। अभी हम गांव में पहले गए थे, हमें जो है ये लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। तो वो एक खूबसूरत गांव है, उसको शोहता के नाम से जानते हैं, शोहता। ये है वो पॉइंट दोस्तों, ये वो मकान है जहां हज़रत पाक सल्लम का शक्के सदर यानी सीना चाक किया गया था। आप सल्लम के सीना चाक करके आपके दिल को निकाल के आब ज़मज़म के पानी से धोया गया। हज़रत अबू अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि पाक सल्लम के सीने पर सिलाई के निशान अब भी नज़र आते हैं माशाल्लाह। ये पहाड़ है, पहाड़ के यानी जो एंड पर, वहाँ पर हज़रत हलीमा सादिया का घर था। ये सामने कब्रिस्तान है और यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के सरदार का सीना चाक किया गया। और मैं अब आपको कब्रिस्तान दिखाता हूँ, इतना पुराना कब्रिस्तान। यहाँ पर बड़ा ही एहतियात से चलना पड़ता है इस पहाड़ी पर, क्योंकि ये रास्ता जो है वो चलने की इतना काबिल नहीं है। कांटेदार झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली हैं मुझे। वैसे किसी और इलाके में मुझे अभी तक नहीं मिली सऊदीया में जो मैंने इस तरह की कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर देखी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میرے دوست جو ہیں وہ پانی تلاش کر رہے ہیں، اس نزدیک کہیں کوئی پانی کا سورس مل جائے، کیونکہ ہمارے پاس پانی جو ہے وہ اینڈ ہو گیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اگر وضو کے لیے ہمیں پانی مل جائے تو یہاں ہم نوافل بھی پڑھ لیں گے اور مغرب کی نماز جو ہے وہ بھی یہاں پر انشاءاللہ ادا کر کے پھر واپس مکہ نکلیں گے۔ یہاں پر ویسے 2 کنویں ایسے بھی ہیں جو 1400 سال پرانے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تھے تو اس وقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان میں پانی آیا تھا، اور وہ قبیلے والے جو ہے وہ پانی استعمال کرتے تھے اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے۔ یہ ماشاءاللہ یہ کسی نے زمین کو تھوڑا لیول کیا ہے کاشت کے لیے، آئی تھنک سبزی وغیرہ اگائی جاتی ہوگی۔ یہ قبرستان کا دروازہ بند ہے، یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، کھلا ہے تو یہ قبرستان کا دروازہ ہے جی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ جی قبرستان ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی وادی کا، بہت زیادہ پرانی قبریں ہیں، آج سے 1400 سال پہلے قبریں، پتہ نہیں اس کے اوپر بھی قبریں بنا دی گئی ہیں یا وہی قبریں ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ایسی بھی قبریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو بالکل نشان ہیں ان کے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ مقدس لوگ ہیں، ہمارے لیے بہت ہی مقدس لوگ ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے رہے ہوں یا بکریاں چرائی ہوں، یا وہی لوگ جو ان کے ریلیٹیو ہوں، تو ہمارے لیے تو یہ اس نسبت سے ہی بہت زیادہ مقدس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ کچھ اس طرف جو قبریں ہیں ان کے بالکل نشان بھی مٹ گئے ہیں، شاید آپ کیمرے میں اس کو صحیح طرح سے نہ دیکھ پائیں۔ یہ چھوٹا سا قبرستان ہے، اس کی زیادہ مطلب زمین جگہ نہیں ہے، چھوٹے سے ایریے پہ محیط ہے، لیکن اور سب کی سب قبریں بہت زیادہ پرانی ہیں۔ تو اس سے ہم شور کر سکتے ہیں کہ یہ قبرستان 1400 سال پہلے کا ہی ہے، لیکن اس قبرستان میں ایک ایسی قبر ہمیں لگی ہے جیسے کہ وہ نئی ہو، یعنی اتنی زیادہ پرانی ہم نہیں کہہ سکتے، یا پھر اس کے اوپر شاید کنکریاں ڈال دی گئی ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ ہم وہ قبر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن یہ آپ جو دیکھیں یہ بالکل اس کے نشان مٹ چکے ہیں اس قبرستان کے، ماشاءاللہ۔ اسی ایریے میں، اسی جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے رہے ہوں گے بچپن میں، اس وجہ سے مجھے یہ جگہ تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ میرا نہیں دل کر رہا کہ میں واپس جاؤں جلدی۔ مغرب انشاءاللہ ہم یہیں پر مغرب تک سٹے کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو مزید سعودی عربیہ میں اسلامک ہسٹوریکل پلیسز آپ کو دیکھنی ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ سعودی عربیہ کی تمام چیزیں میں کور کروں گا، اور آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کون سی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو اپنی فرسٹ پریورٹی بناؤں گا، میں وہاں جا کر بھی ویڈیو بناؤں گا۔